अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हम्माद। इस चैनल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं। जो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास स्टॉक्स आते हैं उन्हें रिव्यू करने की मैं कोशिश करता हूं, और जनरली जो मेरे रिसर्च आइडियाज़ होते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ताकि आप इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके एक इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन जो है वो बना सकें। तो अभी जो ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है डेटा शेयर करने की थ्रू आउट दिस वॉर एंड वोलेटाइल टाइम पीरियड, उसमें हम देख रहे होते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है वो फीपीडीपी का डाटा क्या शो कर रहा है। जो लोग हमारे पास जहाँ पे बाइंग एक्टिविटी जनरेट हो रही है सेक्टर वाइज, वो कहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बेसिकली जो है वो अपनी पोजीशंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो जनरली मार्केट का कल का डाटा देखेंगे और उसके बाद स्पेसिफिकली जो सीमेंट में एक्टिविटी हुई है उसे देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर कंपेयर करें हम सीमेंट सेक्टर को बाकी सेक्टर्स के साथ तो इसमें जो है वो एक्टिविटी काफ़ी कम रही है। स्टार्ट करेंगे फीपीलीपी से। फीपीलीपी में अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है वो इनफ्लो है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में इनफ्लो है आपका फॉरेन की तरफ से। अदर देन दैट जो है फॉरेनर्स जो हैं उन्होंने बहुत बड़ी सेलिंग अभी भी सीमेंट में की है, 918 मिलियन की, और उसके बाद 713.26 मिलियन की उन्होंने जो है वो आपकी कमर्शियल बैंक्स में जो है वो सेलिंग की है। अभी सिचुएशन ये है कि हमारे पास जो अगर हम देखें इंस्टीट्यूशनल फ्लो को, तो उसमें कल की जो एक्टिविटी हुई है उसमें इंस्टीट्यूशंस ने क्या क्या बाय किया है वो देखते हैं। पहले नंबर पे पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन है 242 मिलियन का, सीमेंट है 141.35 मिलियन का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं 11 मिलियन की, फर्टिलाइजर 93 मिलियन का, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 80 मिलियन की। ये बाइंग साइड थी जहां पे इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो बाइंग की है। और सेलिंग में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा सेलिंग जो है वो कमर्शियल बैंक्स में हुई 318 मिलियन की। उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर में इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की है अब 174 मिलियन की, और 131 मिलियन की सेलिंग जो है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में हुई है। तो मेनली अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट था कल वो पावर जनरेशन में और सीमेंट सेक्टर में था। अभी सीमेंट सेक्टर क्योंकि अभी मैं ग्रुप में भी डिस्कस कर रहा था कि उसमें कुछ एक्टिविटी जनरेट हो सकती है, तो उसको का ब्रेक डाउन देखते हैं कि सीमेंट सेक्टर में जो है वो बेसिकली हुआ क्या है। पिछले 2 दिन जो हमने देखा था वहां पे आपकी इंश्योरेंस ने और ब्रोकर्स ने जो है वो चीजें उठाना शुरू की थी। और अभी अगर कल का हम डाटा देखें, स्पेसिफिकली अगर सीमेंट का देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है। अगर आप देखें यहाँ पे जो कल की टोटल बाइंग हुई है उसमें जो कंपनीज हैं, जो लोकल कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उन्होंने 15.14% जो है वो बाइंग की है आपकी सीमेंट में। उसके बाद आपके ब्रोकर्स जो हैं वो स्टिल चीज़ें उठा रहे हैं, 14.87% का कल भी उन्होंने सीमेंट बाय किया है। और इसके बाद जो बड़ी बाइंग थी वो म्यूचुअल फंड की तरफ से सीमेंट में आई है तकरीबन 12% की। तो सिर्फ इंडिविजुअल्स का इंटरेस्ट कम था। अगर आप ये बार्स देख रहे हों तो ये इन ब्लॉक्स में सबसे कम जो आपके पास ब्लॉक शो हो रहा है वो 41.99% का इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो शो करता है। सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ कि सीमेंट में जो है वो इंस्टीट्यूशंस सबसे ज्यादा इस टाइम पे बाइंग कर रहे हैं। दैट शोज कि दे हैव स्टार्टेड building up their positions on these levels in the cement sector। और पावर जनरेशन में सबसे ज्यादा जो इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है उसको अगर डिकोड करें हम तो 21% की जो आपकी बाइंग थी वो ब्रोकर्स की तरफ से आई है। ब्रोकर्स की सबसे बड़ी बाइंग जो सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो वो टेक्सटाइल कंपोजिट में उन्होंने 30% ऑफ द टोटल बाइंग जो कल मार्केट में हुई है उसका 30% जो है वो ब्रोकर्स ने की है। सो दिस इज करंटली द सिचुएशन। ये जो सीमेंट का डाटा है ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट अ बायर सेल कॉल। लेकिन अगर हम लार्जर एंड पे देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि सीमेंट में अभी चीज़ें जो हैं इंस्टीट्यूशंस ने जब इंटरेस्ट अपना बनाना स्टार्ट कर दिए तो देर आर रीजनेबल चांसेस कि इन डेज टू कम उसमें हम जो है वो रिकवरी देख सकते हैं। अगर हम पूरा डाटा देखें अभी तक का जो इस आपके हफ्ते में हुआ है, तो इस हफ्ते में जो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स की अगर हम बात करें तो वो आपके पास ब्रोकर्स जो है वो निकल के आ रहे हैं। ब्रोकर्स ने जो है वो आपका टोटल बाइंग ऑन द कमर्शियल बैंक्स जो थी उसमें 14% की है, 15% उन्होंने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग की है, 14% अगेन सीमेंट में की है, 16% पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में की है। इसके बाद आपके पास 14% अगेन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में है, 13% आपकी फर्टिलाइजर में है, 14% टेलीकम्युनिकेशन में है,
21% जो है वो आपकी जो है फूड एंड पर्सनल केयर में है, और उसके बाद टेक्सटाइल में करीब 15.16% है। तो ये एज ऑफ नाउ सिचुएशन है, क्योंकि ब्रोकर्स एज ऑफ नाउ जो है वो बहुत बड़ी जो है वो बाइंग करने के मूड में हैं। और बैंक्स का अगर हम देखें तो बहुत, अगर हम देखें क्लोजली इस डाटा को, तो बैंक्स बहुत बड़ी बाइंग जो है वो नहीं कर रहे थे पिछले कुछ अरसे में, लेकिन अभी इस हफ्ते में बैंक्स ने जो है वो सीमेंट सेक्टर में 11.84% की बाइंग की है ऑफ टोटल ट्रेडेड वैल्यू जो थी, और उसके बाद 14.74% की उन्होंने फर्टिलाइजर में भी बाइंग की है। सो दैट मीन्स के इंस्टीट्यूशंस करंट लेवल्स जो हैं उनको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। दैट कैन शो बेसिकली देयर इंटरेस्ट इन द मार्केट, कि उन्हें प्रॉब्ली लगता है कि यहाँ से चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ऑब्वियसली जो वॉलेटिलिटी है, अनलेस जो है वो डी एस्केलेशन की तरफ कोई चीज़ें हमारे पास जाना स्टार्ट हों, तब तक तो ये चैलेंज रहेगा। एंड गिवन द करंट सिचुएशन, अगर ऑयल की सप्लाईज जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो सकती है। बट करंटली the buy data on the on the institutional level shows कि इन रेट्स पे जो है वो ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो बड़ी अच्छी जो है वो बाइंग कर रहे हैं। दिस इज प्रीटी मच इट। अगर इंडेक्स लेवल की बात करें तो इंडेक्स ने कल 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर जो है वो अच्छी क्लोजिंग दी है, करीब 3.49% का जो है वो KSE 100 इंडेक्स ने गेन पोस्ट किया है। उसमें भी अगर हम देखें तो जो बड़ी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे उनमें अच्छा मोमेंटम जो है वो डेवलप होता हुआ नजर आया है। गिवन द सिचुएशन के इंडेक्स इस लेवल को मेंटेन कर ले तो वहां से जो है हम देखेंगे, यहाँ से अगर साइड वेज मूवमेंट भी बनाता है तो तब भी कोई दुश्वारी नहीं होगी एंड विल बी इन अ गुड शेप। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज के हाउ मनी इज फ्लोइंग राइट नाउ। जहां जहां पे बाइंग हो रही है वो कौन कौन कर रहा है, और कहाँ पे जो सेलिंग है वो कहाँ ट्रिगर हो रही है, कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं या कौन से मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जो सेलिंग जो है वो आपकी कर रहे हैं। तो दिस गिव्स यू अ फेयर आइडिया कि हाउ टू रीपोजिशन योर portfolio. I hope this information helps you in planning your trades in a better way. Thank you so much for listening.